महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में खबरें तेजी से दौड़ रही हैं कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आ सकते हैं। दरअसल दोनों ही राजनीतिक दलों का बुरा हाल हो चुका है और ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों भाइयों ने अब फैसला किया है कि एक साथ आगे आकर महाराष्ट्र की राजनीति में कदम रखेंगे। लेकिन ये भी किसी से छुपा नहीं है कि दोनों ठाकरे भाइयों के बीच में जबरदस्त लकीरें खिंची रहती हैं और गाहे बगाहे चुनावों में इसका नतीजा भी देखा गया है। पिछले चुनावों में हमने देखा था कि किस तरीके से सियासत दोनों के बीच शुरू हो गई थी और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया था। हालात ऐसे हो गए थे कि दोनों ठाकरे भाई एक दूसरे को लेकर बेहद गुस्से में दिखाई दिए थे, जिनमें इनकी लड़ाई गोबर, सुपारी और चूड़ियों से लेकर न जाने कहां तक पहुंच गई थी। राज ठाकरे ने सीधे तौर पर चेतावनी दे दी थी, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के समर्थक भी इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आए थे। लेकिन आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की लड़ाई असल में कहां से शुरू हुई। देखिए, अक्सर देखा गया है कि दोनों भाई एक दूसरे को लेकर तल्ख बयानबाजी करते हैं। कई बार दोनों के बीच विवाद ज्यादा बढ़ा है, लेकिन आपको बताते हैं कि ठाकरे ब्रदर्स की ये लड़ाई लगभग 3 दशक पुरानी है। वो साल था 1995। उद्धव ठाकरे की शिवसेना में एंट्री हुई और कार्यकर्ता हर कामकाज के लिए उद्धव के पास ही जाने लगे। उस वक्त राज ठाकरे का शिवसेना में बोलबाला था और वो अपने चाचा बाला साहेब ठाकरे के जबरदस्त करीबी थे। ऐसे में माना जा रहा था कि बाल ठाकरे के बाद अगर किसी को कमान मिल सकती है पार्टी की तो वो राज ठाकरे ही होंगे। लेकिन जैसे ही पार्टी में उद्धव ठाकरे की एंट्री हुई, वैसे ही राज ठाकरे साइडलाइन होते चले गए और इसी के साथ उनकी नाराजगी बढ़ती चली गई। बात करते हैं 1997 की। बीएमसी का चुनाव था। पार्टी के ज्यादातर टिकट उद्धव ठाकरे के इशारे पर बांटे गए और ऐसे में शिवसेना ने बीएमसी का चुनाव जीत लिया था। इसके बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना में मजबूत पकड़ होती गई और धीरे धीरे ही सही राज ठाकरे पूरी तरीके से किनारे होते हुए चले गए। 2003 में उद्धव ठाकरे को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया और अब वो वक्त था जब राज ठाकरे के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं बची थी। ऐसे में दोनों भाइयों के बीच की न सिर्फ सियासी दूरी बल्कि निजी दूरियां भी बढ़ने लगी थी। ऐसे में साल 2006 में राज ठाकरे ने एक नई पार्टी का गठन किया, यानी शिवसेना छोड़ने के बाद उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस का गठन किया। तब से लेकर अब तक राज ठाकरे अपनी पार्टी को चला रही हैं, जबकि उद्धव ठाकरे शिवसेना को चला रही हैं। हालांकि बीते कुछ सालों में हमने देखा कि शिवसेना के शिव सैनिक किस तरीके से टूटे। एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ आए, मुख्यमंत्री पद भी उनको दिया गया और अब शिवसेना 2 भागों में बटी हुई नजर आती है, एक एकनाथ शिंदे वाली और दूसरी उद्धव ठाकरे वाली। बहरहाल आपको ये भी बताते चलें कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच की सियासी जंग हो सकता है आने वाले वक्त में आपको सुलझी हुई नजर आए, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में अपने अपने हालातों को देखने के बाद दोनों भाइयों ने ये फैसला कर लिया है कि साथ आने में ही फायदा है। लेकिन देखना दिलचस्प रहेगा कि वाकई में साथ आएंगे भी या फिर नहीं। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें।